आज की न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के नीट 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे कौन से चैप्टर के हैं? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। इसके साथ हम इसमें आपको 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इसकी अपनी पूरी सीरीज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। इसमें आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको पूरा क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, इसमें कैसा क्या है, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। आपको भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हम इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिकीय अंग में जल अपघटनी एंजाइम होता है? इसमें हमारा आंसर है नंबर 1 राइबोसोम, बी आंसर है लैनकाय और सी आंसर है मध्यकाय और इसका आंसर डी होगा सूक्ष्मकाय। आप लोग कमेंट का आंसर बता सकते हैं और इसका आंसर मैं भी आपको बताऊंगा क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर। तो इसका आंसर आपका होने वाला है, ऑप्शन इसका होने वाला है बी। इसका सही आंसर होने वाला है बी लैनकाय। इसका आंसर है लैनकाय, बी इसका सही आंसर है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है। क्वेश्चन एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो झिल्ली रहित कोशिकांग आपका कौन सा है? राइबोसोम, तारककाय, लवक, ए व बी दोनों। आप बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होने वाला है राइबोसोम और तारककाय। इसका सही आंसर है राइबोसोम और तारककाय। राइबोसोम और तारककाय। तो इसी के साथ हमारा कौन से होने वाला? ऑप्शन डी इसका सही है। इसका डी आंसर इसका सही होगा। डी सही है इसका, ए व बी दोनों। इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कोशिका अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? नंबर ए है इसमें राइबोसोम, नंबर बी है लाइसोसोम, नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर डी है गोल्गी काय। किस कोशिका अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो नंबर ए होगा इसमें राइबोसोम, नंबर बी होगा इसमें लाइसोसोम, नंबर सी होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर डी है गोल्गी काय। आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। इसका आंसर सही होगा राइबोसोम। ए वाला इसका आंसर सही होगा राइबोसोम। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसी के साथ 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। किस कोशिकीय अंग को एटम बम कहा जाता है? आप बताइए किस कोशिकीय अंग को एटम बम कहा जाता है? किस कोशिकीय अंग को एटम बम कहा जाता है? नंबर 1 पे है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 पे हमारा तारककाय और नंबर सी पे है हमारा गोल्गी काय और फिर है हमारा लाइसोसोम। किस कोशिकीय अंग को एटम बम कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। इसका नंबर लाइसोसोम हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कोशिकीय अंग को शक्ति ग्रह कहा जाता है? किस कोशिकीय अंग को शक्ति ग्रह कहा जाता है? देख सकते हैं आप, किस कोशिकीय अंग को शक्ति ग्रह कहा जाता है? नंबर ए पे है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर बी पे हमारा लाइसोसोम और नंबर सी पे है हमारा केंद्रक और नंबर डी पे है हमारा राइबोसोम। किस कोशिकीय अंग को शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है। नंबर ए वाला हमारा क्वेश्चन सही है। और इसी के साथ हम अपने 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अब चलते हैं क्वेश्चन 6 हमारा क्या है, तो हम आपको पढ़ के बताते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप होता है, ये कथन किसने दिया था? फिर मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप होता है, ये कथन किसने दिया था? तो हम इसके अब देख लेते हैं हमारे क्या आंसर होने वाले हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिए आप, जूम कर देता हूँ। फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया था।
रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने दिया था, रूडोल्फ बिरचोफ होगा यहाँ पर, बिरचोफ, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, रूडोल्फ बिरचोफ, ये रूडोल्फ बिरचोफ है, रूडोल्फ बिरचोफ। मैं एक बार आपको फिर पढ़ के बता देता हूँ। फ्रेडरिक मिक्सचर, नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, नंबर सी ल्यूवेनहॉक और नंबर डी रूडोल्फ बिरचोफ। तो आपका इसका क्या आंसर सही है? तो ये कथन आपको किसने दिया था? ई सेलुला वाला ये कथन है, तो आपको दिया था रूडोल्फ बिरचू ने दिया था। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? रूडोल्फ बिरचू, रूडोल्फ बिरचू ने हमारा ये दिया था। हम क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है प्लाज्मा झिल्ली आपकी किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो मैं आपको फिर पढ़ के एक बार बता देता हूँ, इस पे आपको ध्यान नहीं देना। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल की बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड व कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है। तो आपका इसका आंसर सही क्या है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वह हमारी किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका मतलब यह है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो हम इसे देख लेते हैं। जी देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन यह है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था आपका, लैमार्क ने किया था, हक्सले ने किया था, स्लाइडेन व स्वान ने किया था। नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन, नंबर बी लैमार्क, नंबर सी हक्सले, नंबर डी स्लाइडेन व स्वान ने किया था। तो इसका आंसर आपका क्या है? आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। क्या है? स्लाइडेन व स्वान ने दिया था, हक्सले ने दिया था, लैमार्क ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। नीट 2024 के लिए बायोलॉजी की क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर के क्वेश्चन है। मैं आपके लिए कल फिर वीडियो प्रोवाइड करूंगा ऐसी क्वेश्चन के साथ। अगर आप इस वीडियो पे प्यार देते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी वीडियो मिलने वाली है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कहते हैं तब। तो इसी के साथ हम अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा स्लाइडेन व स्वान ने हमारा सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व स्वान ने किया था। 9 जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 9 फिर पढ़ रहा हूँ। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? नंबर 1 हक्सले, नंबर बी पुरकिंजी, नंबर सी बोल्टमोंट ने, नंबर डी रॉबिन्सन ने। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो इसका आंसर आपका सही होगा हक्सले। फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही है, हक्सले ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? नंबर 1 है रॉबर्ट हुक ने, नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन ने, नंबर सी रॉबिन्सन ने, नंबर डी ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो इसकी जो जीवित कोशिका की आपकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवन कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। नंबर ए है हमारा वाटसन एवं क्रिक ने, नंबर बी है हमारा सिंगर व निकोलसन ने, नंबर सी है डेनियल व डोइसन ने, नंबर डी है गॉर्नर व एडाल्ड ने। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? सिंगर व निकोलसन ने। क्वेश्चन नंबर बी, इसका आंसर होगा बी सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 12 राइबोसोम की खोज किसने की? तो नंबर ए है हमारा फैलेड ने, नंबर बी है
कैमल्यू गोल्जी ने, नंबर सी पोर्टर ने, नंबर डी रॉबिन्सन ने। आप बताइए राइबोसोम की खोज किसने की? तो इसका आंसर ए वाला हमारा सही है, फेलेड ने। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, राइबोसोम कहाँ बनते हैं? तो इसका आपका ए वाला होगा केंद्रिका में, नंबर बी होगा सूत्री कणिका में, नंबर सी है कोशिकाद्रम में, नंबर डी है गोल्जिकाय में। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए केंद्रिका में। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रिका में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अब हम। निम्न में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोल रहा है स्वयं का डीएनए किस में पाया जाता है? नंबर ए गोल्जिकाय, नंबर ए गोल्जिकाय, नंबर बी हमारा लाइसोसोम, नंबर सी होगा हमारा हरित लवक, नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? निम्न में किस में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो आप इसका आंसर बताइए मुझे क्या होता है। इसका आंसर नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। डीएनए में से डीएनए रहित कोशिकांग है। निम्न में से डीएनए रहित कोशिकांग है। तो नंबर ए है हमारा हरित लवक, नंबर बी राइबोसोम, नंबर सी केंद्रक, नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से डीएनए रहित कोशिकांग है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक बार आपको फिर पढ़ के बता देता हूँ। निम्न में से डीएनए रहित कोशिकांग कौन सा है हमारा? इसमें होगा हमारा राइबोसोम। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर बी सही है, राइबोसोम डीएनए रहित कोशिकांग होता है। इसी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इसी तरह क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको राय दे सकते हैं अपनी। अगर आपको इसी की तरह क्वेश्चन चाहिए, आप जौन से चैप्टर के कहेंगे वो चैप्टर के हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे नीट 2024 के लिए। ये वीडियो नीट 2024 के लिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट। अगर आप कहेंगे कि हमें इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश में भी होगा, अगर आप लोग बोलते हैं तब 2024 नीट हिंदी मीडियम। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।